बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बड़ा ही अहम महीना है। आप लोग वैसे भी दिल से जीने वाले लोग हो। घर, फैमिली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस महीने सिर्फ घर नहीं बल्कि आपका करियर भी आपकी तवज्जो मांगेगा। सैटर्न और नेपच्यून, इन दोनों की पोजीशंस देखें तो ये आपके करियर के अंदर एक बूस्ट भी लाएंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन भी लेकर आएंगे। और सैटर्न यहाँ पर कुछ ऐसी पोजीशन बना रहा है कि अगर आपकी जॉब में कोई एक अरसे से मामला रुका हुआ था तो वहाँ पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। वहाँ पर मामलात कुछ दोबारा से उठ सकते हैं। प्रमोशन की बात चल रही है तो आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस दोबारा से आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ नई जॉब का ख्वाब देखने की बजाय आपको एप्लीकेशंस देना चाहिए और इंटरव्यूज की बाकायदा आपको तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि नेग्लिजेंस आप लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। अगर बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाज़े करनी होगी कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं और आपको करना क्या है। तो अपनी बाउंड्रीज आपको वाज़े करनी है। ख़ास तौर पर वो तमाम कैंसेरियंस जो पहले से किसी सीनियर या बॉस या अपनी किसी अथॉरिटी फिगर के साथ काम करते हैं, तो उन्हें सितंबर में कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और घर में जो ख़वातीन हैं, उनके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा कुछ काम लिया जा सकता है या जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। तो काम का बोझ तो रहेगा, लेकिन ये जो आप काम करेंगे, ये जो मेहनत करेंगे, इस मेहनत का आपको रिजल्ट भी नजर आएगा, आपकी तारीफ भी की जाएगी। क्योंकि सैटर्न सिर्फ रुकावटें पैदा नहीं करता या सिर्फ डिले नहीं देता, ये आपकी बुनियाद को भी मजबूत बनाता है, आपको सिखाता भी है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी लेकर आता है। अगर आपने पिछले महीनों में अपने करियर पर वाकई मेहनत की है तो सितंबर में आपको वाज़े रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पिछले दिनों में चाहे जॉब में चाहे कारोबार में जहां कहीं भी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। अगर आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रखा है तो इंटरव्यू की आपको भरपूर तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए, मार्स की पोजीशन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एनर्जेटिक भी बनाएगी, थोड़ा आपके अंदर जोश जज्बा भी आएगा, बहादुरी वाले काम भी करेंगे। हाँ, कुछ कैंसेरियंस के घरों के अंदर कुछ मरम्मत का काम भी निकल सकता है, कुछ प्रॉपर्टी के कागजात दोबारा से आपको देखने पड़ सकते हैं या तहसीलदार के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिले आ सकता है। तो इसलिए गुस्सा या कुछ इस तरह की मिली जुली कैफियत रह सकती है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, किसी उलझन का शिकार भी रह सकते हैं। और ये फ़र्क लोगों के साथ फ़र्क किस्म के रिज़ल्ट आ सकते हैं, लेकिन ये उलझन, कन्फ्यूजन, किसी रिज़ल्ट पर ना पहुंचना, कुछ इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। अब आते हैं पैसों की तरफ। कैंसेरियंस, 2026 का ये जो सेकंड हाफ है ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर इनकम के हवाले से, सैलरी के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से ये वक्त अच्छा है। माली लिहाज से सितंबर का महीना बहुत बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पर साल के शुरू के महीनों की निस्बत। अब आगे आप लोगों के माली मामलात कम से कम अच्छे रहेंगे, पैसा आपका रुकेगा नहीं, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा। हाँ, अगर आप अपनी स्किल से कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं तो आपको जॉब के साथ कारोबार या एक कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि वक्त ऐसा है कि अगर आप ऐसा काम शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। क्योंकि आप लोगों की आमदन बेहतर हो रही है तो एक्सपेंसेस की ख्वाहिशें भी बढ़ेंगी। आप लोग कुछ शॉपिंग पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, कपड़े, मोबाइल, घर का सामान, ज्वेलरी या दूसरी पसंद की चीज़ें खरीदने का आपका दिल करता रहेगा, तो शॉपिंग कुछ ज़्यादा हो सकती है। वैसे बेहतर यह रहेगा कि एक बजट बनाएं और उसी बजट के अंदर रहते हुए आपको खर्चे करने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को अपने मोहब्बत के मामलात में कुछ समझदारी से चलना होगा, ख़ास तौर पर 10 सितंबर तक, क्योंकि 10 सितंबर तक कुछ ईगो इश्यूज, कुछ गमो गुस्सा रह सकता है, लेकिन 10 सितंबर के बाद
आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। आप लोगों का जो मोहब्बत का ताल्लुक है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। जो मोहब्बत के रिश्ते सितंबर के शुरू के 10 दिनों में कुछ कन्फ्लिक्ट का शिकार होंगे, आगे चलकर वो कुर्बत में भी आ जाएंगे, एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारेंगे। और ये वक्त सिंगल कैंसेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त नए रिश्ते भी बनेंगे। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो किसी से मोहब्बत हो सकती है, अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो किसी अच्छी जगह पर रिश्ता भी तय हो सकता है। लेकिन यह है कि बात बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये जो मामलात हैं ये दोस्ती तक महदूद नहीं रहेंगे, ये आगे कुछ सीरियस डिस्कशंस की तरफ भी जाएंगे। जैसे मोहब्बत के रिश्ते शादी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, या अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 10 सितंबर के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 15 सितंबर के बाद आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी जेलसी या कहीं हल्की फुल्की पॉजेसिवनेस भी आ सकती है। तो ये थोड़ा जलन वाला या थोड़ा अपने महबूब पर कब्जा जमाना या उस पर नज़र रखने वाला मामला भी हो सकता है मिड सितंबर के बाद। करियर पर दोबारा आते हैं, क्योंकि महीने के आखिर में यहाँ वक्त बहुत दोबारा अच्छा हो जाएगा करियर के हवाले से। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि जिसमें बोल के पैसा बनाते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, या आपको लिखने का काम करते हैं, आप कुछ शॉर्ट ट्रैवल करते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र करना पड़ता है आपको, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये टाइम अच्छा है। और अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग का काम करते हैं, या आपको एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करना पड़ता है, तो ऐसे तमाम काम करने वाले लोगों के लिए जो सेकंड हाफ है सितंबर का वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए प्रपोजल्स आपके पास आएंगे, आगे बढ़ने के आपके पास कई रास्ते होंगे। 12 सितंबर के बाद आप लोगों को कोई भी नई बिजनेस डील जो मिले आपको, उस पर बड़ी जल्दी जल्दी आपने एतबार नहीं करना। ख़ास तौर पर क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आपने सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक ही काम पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ 18 सितंबर के बाद आपके अपने सीनियर्स बॉसेस के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। 22 सितंबर को आप लोगों के मामला जो हैं कुछ घर की तरफ ज़्यादा हो जाएंगे, घर की रेनोवेशन, या अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो घर की शिफ्टिंग, या प्रॉपर्टी के मामला, प्रॉपर्टी के पुराने मामला जो कागजात कहीं पर अड़ गए थे या रुक गए थे मामलात, उन पर आपकी तवज्जो रहेगी। नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या गाड़ी के अंदर कोई मरम्मत का काम करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। हाँ, घर के अंदर अगर आपका किसी के साथ कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो गया था, तो 22 सितंबर के बाद रूठों को मनाने के लिए यह वक्त अच्छा है, पुराने इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 26 सितंबर के बाद आप लोगों को फिर अपने करियर में एक बूस्ट मिलेगा। बल्कि ये अगर कहें कि साल के शुरू से लेके अब तक अगर आपका कहीं पर प्रमोशन रुका हुआ था, तो 26 सितंबर के बाद उस प्रमोशन की राहें खुल जाएंगी, तो प्रमोशन होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। फ्लो ऑफ इनकम, जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक प्रोडक्टिव महीना ही रहेगा। और जैसा कि देखिए कि अभी अभी 2 ग्रहण होके गुजरे हैं, तो ये वक्त तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए बड़ी तब्दीलियों का वक्त रहेगा। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं, और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे।
जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।